समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जड़ चेतन के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है भगवान की शरणागति। भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान नाम का सतत जप करें। यदि हृदय में प्रेम चाहिए, करुणा हृदय का विराट स्वरूप, इसका बोध चाहिए, तो राम नाम ही एकमात्र मूल तत्व है, मूल मंत्र है। जो भक्त राम नाम का आश्रय लेकर के सतत जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनके हृदय में प्रेम का आविर्भाव होता है और फिर यह संसार राममय हो जाता है। क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही लोक परलोक है। प्रेम के अलावा इस संसार में और कोई पूर्ण तत्व नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रेम के माध्यम से परमात्मा को पाने का उपाय बताते हैं कि राम जी जो हैं वे कृपालु हैं, वह सदा कृपा ही कृपा करते, करुणा ही करुणा करते। किसी भक्त ने गोस्वामी जी से कहा कि श्री तुलसीदास जी महाराज नित्य सत्संग करते, उसी सत्संग में साधकों के द्वारा जो जिज्ञासा होती है उस जिज्ञासा का समाधान भी करते हैं। जिज्ञासा प्रश्न के रूप में है तो प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। किसी भक्त ने कहा कि महाराज आप ये बताएं, हमारे जीवन में यदि कोई मन की बात होती है तो किससे कहा जाए? मन की बात, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी मन की बात जनता के साथ संवाद करते हैं, और भक्त जब संवाद करता है तो भगवान के साथ। क्योंकि संसार के साथ यदि मन का संवाद यह है कि हमारे मन में जो कुछ चल रहा है, हम आप अपने आप को देख रहे हैं, झांक रहे हैं, हर बात जानते समझते हैं, तो यह फिर किससे कहा जाए? गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से। क्योंकि परमात्मा कृपालु हैं, दयालु हैं, वे सबकी बात सुनते हैं। जो आपके दोष होंगे उस दोष का निवारण कर देंगे, दोष दूर कर देंगे, और जो गुण होंगे वह गुण की वृद्धि कर देंगे। यदि संसार से आप कुछ सुनाएंगे तो वह सुनाना ठीक नहीं है। गोस्वामी जी दोहा के माध्यम से कह रहे हैं, तुलसी राम कृपालु सो कही सुनाऊं गुण दोष, होय दूबरी दीनता परम पीन संतोष। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम कृपालु श्री राम जी से अपने सब गुण दोष दिल खोल कर सुना दो। इससे तुम्हारी दीनता दुबली कमजोर हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। संतोष परम पुष्ट दृढ़ हो जाएगा। अब इसका विशेष भावार्थ गोस्वामी जी का है। कहते तुलसी राम कृपालु सो कही सुनाओ गुण दोष। साधक भक्त जब कहता है कि किससे अपनी व्यथा सुनाए, अपनी प्रसन्नता किससे प्रकट करें, तो गोस्वामी जी का कहना है कि भगवान से। क्यों? तुलसी राम कृपालु सो, राम जी कृपालु हैं, इनके समान कोई कृपालु नहीं है। ये कृपा के समुद्र हैं, हर क्षण हर पल कृपा ही कृपा करते रहते, सदा कृपा करते। ऐसा कृपालु और कोई नहीं है। जीव मात्र के ऊपर दया करुणा प्रेम की वृष्टि बारिश करते रहते हैं। उनसे आप कहीं सुनाइए, अपनी मन की व्यथा हो,
अपनी मन की कथा हो, अपनी मनोकामना हो, या जो भी मन में नाना प्रकार की वासनाएं हो, जो अच्छाई हो, वह सब स्वाभाविक ढंग से सरल हृदय से दिल खोल करके भगवान से कह दीजिए, हे प्रभु, मेरे मन में ये वासना है, मेरे मन की ये कमजोरी है, मेरी ये दीनता है, मेरी ये मांग है। हर बात भगवान से ही शेयर करना चाहिए। दुनिया से शेयर करने पर वह दोष, दुनिया दोषी है। अच्छे लोग बहुत कम हैं और बुरे लोगों की संख्या अधिक है। दूसरों को के ऊपर हंसने वाले, व्यंग्यात्मक हंसी करने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं। यदि हम आप अपनी बात दुनिया से कहेंगे, दुनिया के सामने परोसेंगे, तो हो सकता है वह व्यक्ति व्यंग करे, उपहास करे। इसलिए दुनिया से नहीं कहना। रहीम जी मना करते, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुनि अठिलई हैं लोग सब, बांटिन लई है कोई। मन की व्यथा को अपने अंदर रखो, क्योंकि दुनिया के सामने यदि मन की व्यथा कहोगे तो दुनिया उपहास करेगा, व्यंग करेगा, व्यर्थ में बकवाद करेगा, नाना प्रकार के वह अवसर की प्रतीक्षा करेगा, फिर वह समय पर बोलेगा। इसलिए रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई। गोस्वामी जी कहते, नहीं नहीं, भक्त जो होता है वो अपनी व्यथा हो या कथा हो, अपनी मलिनता हो मन की या प्रसन्नता हो, दुख हो या सुख हो, अपने भगवान से, अपने इष्ट से, प्रभु से, परमात्मा से शेयर करिए, उनसे कहिए। आप कहिए, दिल खोल कर कहिए गुण दोष, हे प्रभु मेरी ये कामना है। और साइकोलॉजिकल बात यह है कि हम आप जो भी विचार करते, जो भी कामना करते हैं, प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए विचारक लोग कहते हैं कि विचार करना भी सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन भगवान से अपना गुण दोष कह दिया करिए। कोई भी दोष अपने जीवन में आ गया, जैसे कोई व्यसन करता है तो छिपाइए नहीं, दुर्गुण है छिपाइए नहीं, प्रभु से कह दीजिए, हे सरकार मेरे जीवन में ये दुर्गुण है, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, लोभ बहुत है, काम बहुत है, हे नाथ इसका निवारण करिए। मैं नहीं चाहता, फिर भी काम बहुत परेशान करता, क्रोध बहुत परेशान करता, छोटी छोटी बातों में बहुत लोग क्रोधित हो जाते। कहिए, हे नाथ मैं चाहता नहीं क्रोध करने के लिए, लेकिन हो जाता है, यह दूर करें आप, हे प्रभु कृपा करिए। इस तरह से प्रभु से अपनी बात कहनी चाहिए। जब कहेंगे तो कहते कहते धीरे धीरे वह दोष दूर हो जाएगा। और यदि आपके अंदर कोई गुण है, यानी आपकी कोई विशेष इच्छा है, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, प्राणी मात्र की सेवा की उदात्त भावना है, विद्या चाहिए, बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, परोपकार चाहिए, परहित चाहिए, तो भी आप प्रभु से कहिए। अर्थ धर्म काम मोक्ष जो भी चाहिए वह आप कहिए प्रभु से। नाम जप में रुचि चाहिए, राम कथा में रुचि चाहिए, भगवान की कथा में रुचि चाहिए, जो भी आप प्रभु से ही कहिए, कह सुनाइए। गोस्वामी जी कहते, कहीं सुनाओ गुण दोष, कह दो भगवान से एक बार दिल खोल करके, कहीं कोई संदेह ना करो, कहीं कोई संकोच ना करो। मन में छिपाना कुछ नहीं है, मन की बातों को प्रकट करना है। नहीं तो लोग यदि मन की बात छिपाते हैं तो फिर वे समय की ताक में रहते हैं। ठीक है, समय पर बदला लिया जाएगा, लेकिन भगवान से नहीं। तत्क्षण मन में कोई बात हो, सहज भाव में कह दीजिए, हे प्रभु मेरी आज ये इच्छा हो गई है, पता नहीं क्यों हो गई है। संवाद करिए। लोग भगवान से संवाद नहीं करते। संसार में बात करने से फुर्सत नहीं होती है, दुनिया भर की बातें दिन रात करते रहते हैं, रात में सोने पर भी बात करते हैं, स्वप्न में। लेकिन प्रभु से कोई प्रभु भक्त ही एकाध कोई बिरले हैं जो संवाद करते हैं।
अगर प्रभु से संवाद करना शुरू कर दें तो संसार की बातों से बच जाएंगे, नाना प्रकार के प्रपंच से बच जाएंगे, नाना प्रकार की व्याधियों से बच जाएंगे जो आजकल चल रहे हैं। आपसी मनमुटाव, छोटी छोटी बात ले, केवल बात की ही बात है वे, और कुछ नहीं है। इसलिए संवाद करना शुरू करें। कहाँ करें? तो राम कृपालु सो कह सुनाइए। कृपालु जो भगवान हैं, परमात्मा हैं, उनसे आप कहिए, जो हमेशा कृपा ही कृपा जीव के ऊपर कर रहे हैं, प्राणी मात्र के ऊपर। क्योंकि प्रभु परमात्मा हमारे राम सबको अपना मानते, किसी को पराया नहीं मानते, किसी को नहीं, जीव मात्र को अपना मानते, प्राणी मात्र को अपना मानते। क्योंकि भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। आखिर भगवान से कह देंगे तो इससे लाभ क्या होगा? तो कहे होई दूरी दीनता। आपकी जो कमजोरी है, मलिनता है, दैन्यता है, दुख, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे जो विकार हैं, अहंकार हैं, ये सब धीरे 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 रूपांतरित हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने का मतलब यह है कि उसका रूपांतरण हो जाएगा। सही समय पर काम, सही समय पर क्रोध, सब चीज समय पर सदुपयोग ही होगा। सृष्टि में कोई भी चीज यदि हमारे आपके जीवन में है तो व्यर्थ नहीं है। परमात्मा की सृष्टि पूर्ण है, व्यर्थ नहीं है, निरर्थक नहीं है, सार्थक है। तो परमात्मा की सार्थकता में हम यदि निरर्थक महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरी गलत दिशा में प्रवाह है। अपनी दिशा को बदल लें तो दशा सुधर जाएगी। होई दूरी दीनता, हमारी कमजोरी, हमारी न्यूनता, हमारी लघुता दूर हो जाए। परम पीन संतोष, आत्म संतुष्टता जीवन में आ जाएगी। हमारे जितने दोष भी हैं वह सारे भगवान से जुड़ जाने पर सद्गुण हो जाएंगे। हनुमान जी को आप देखें, लंका गए जो हनुमान जी परम भक्त हैं, लेकिन उनके जीवन में जो क्रोध था वह राक्षसों के ऊपर उन्होंने क्रोध किया, तो इससे उनका क्रोध भी भक्ति बन गई। हमारे जीवन की हर क्रिया, हर क्षण, हर अवसर भक्तिमय होनी चाहिए, भक्ति युक्त होनी चाहिए। लघुता नहीं, न्यूनता नहीं, पूर्णता की ओर हमारी यात्रा होनी चाहिए। कहते परम पीन संतोष, हमारा आपका जीवन दृढ़ हो जाएगा, भरोसा से भर जाएगा। हमारे आपके सद्गुण अनंत गुना वृद्धि हो जाएगी। हम आप जो भी करेंगे वह क्रिया अनंत गुना हो जाएगी। क्योंकि भगवान से जुड़ जाने पर, भगवान की भक्ति करने वाले भक्तों का जीवन दिव्य होता, पावन होता, विराट होता, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होता है, दोष रहित जीवन होता है, निर्मल पवित्र जीवन होता है। इसलिए प्रभु की शरणागति स्वीकार करके राम कृपालु से अपनी व्यथा, अपनी कथा, अपनी हर बात भगवान से कहिए। लाभ यही होगा कि हमारी आपकी दीनता, दैन्यता, जो न्यूनता, लघुता, ये सब रूपांतरित हो करके पुष्ट हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, आत्मबली बन जाएंगे। हम आप भगवान की शरणागति में और प्रेम की वृद्धि हो जाएगी। राम कृपालु से कहिए, संसार से मत कहिए, किसी से नहीं कहिए। क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि आप यदि किसी से कुछ बात कह रहे हैं, कहिए, कहेंगे, ठीक है, उस समय के लिए तो ठीक है। लेकिन जब किसी से यदि कोई मतभेद हो जाए किसी बात को लेकर के, तो फिर संसार के लोग उस मतभेद का बदला लेने के लिए वह कमजोरी पकड़ते हैं, कमजोरी ढूंढते रहते हैं। इसलिए संसार में रहना बहुत सावधानी पूर्वक है। संसार में रहें, प्रेम सबसे करें, लेकिन कह सुनाइए गुण दोष राम कृपालु सो। राम कृपालु हैं, दयालु हैं, यह जीव में दोष नहीं देखते, और संसार हर व्यक्ति में दोष ही दोष देखता है। संसार में बहुत सावधानी पूर्वक रहनी चाहिए। यदि आप किसी से कुछ बात करते हैं, कुछ कहते हैं, पता नहीं वह व्यक्ति किस भाव में है, किस मनस्थिति में है, वह क्या उस अर्थ लगाएगा उस शब्दों का,
उस विचारों का। इसलिए विचार करने में भी विचार करना चाहिए, विचार पूर्वक ही बोलना चाहिए। नहीं तो दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति किस भाव से वह सोचेगा कोई नहीं जानता है। तो अपनी व्यथा भगवान से, अपनी कथा भगवान से, अपनी सारी बातें भगवान से ही शेयर करें। परमात्मा सबका मंगल ही मंगल करेंगे। भगवान नाम का जप अधिक से अधिक करें, क्योंकि नाम ही मूल तत्व है। इस कलिकाल में जो नाम से जुड़ गए उनका जीवन नाममय हो जाएगा। परमात्मा की अहेतु की करुणा, प्रकृति की करुणा, जीव मात्र के प्रति दया प्रेम चाहिए। हर जगह ईश्वर तत्व का दर्शन चाहिए। तो केवल एकमात्र साधन है वह नाम साधन। नाम साधन के द्वारा हृदय हमारा विराट होता है। नाम साधना के द्वारा ही हमारे जीवन में पात्रता आती है। नाम साधना, चाहे आप कुछ जानते नहीं जानते, भाव से जप करना प्रारंभ करिए। जीवन आह्लाद से, आनंद से भर जाएगा। आह्लाद, आनंद, प्रेम से भर आएगा। इसलिए करुणा प्रेम से युक्त अपने जीवन को विराट बनाए। सतत भगवान नाम का आश्रय लें। प्रभु के आश्रय से रहेंगे तो हमारा आपका जीवन दिन प्रतिदिन उत्कृष्ट होता जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी की एक बात यह है कि अगर अपनी बात सुनानी है तो संसार से नहीं, भगवान से सुना दीजिए। भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कोई भक्त मुझसे एक बार कहे रक्षा अपेक्षा अपेक्षते है, कि भगवान चाहते हैं कि रक्षा की मांग करे। संसार से कुछ कहने पर हो सकता है संसार उसे सुनना ना चाहे, देखना ना चाहे, लेकिन प्रभु सबकी बात सुनते भी हैं। सबकी बात सुन करके उस पर अमल भी करते हैं, उस पर कृपा भी करते, करुणा भी करते हैं। इसलिए संसार तो सब दुखिया स्वयं है, गुण दोष से युक्त है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, यह संसार तो गुण अवगुण से बना ही है, निर्मित ही है, पाप पुण्य से युक्त ही है। एकमात्र प्रभु हैं जो पाप पुण्य रहित, गुण दोष रहित है, निर्मल पवित्र शुद्ध विशुद्ध है। इसलिए प्रभु से जुड़ने पर जीवन प्रभुतामय हो जाएगा। करुणा भगवान, करुणा निधान भगवान से जुड़ेंगे तो हमारा आपका हृदय भी करुणा से परिपूर्ण हो जाएगा। तन मन वचन से किसी को छले ना, किसी को धोखा ना दे, कष्ट ना दे, कोई अपराध ना हो जाए, यह सावधानी रखें। तन मन वचन से सबके प्रति आदर भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव, मैत्री भाव, बुद्ध भाव, प्रबुद्ध भाव, आदर भाव, सम्मान भाव हो सबके प्रति। जीव मात्र में ईश्वर तत्व का दर्शन करें और अपनी बात भगवान से कहते रहे। परमात्मा भक्तों की मनोकामना को हमेशा पूर्ण करते आए हैं, करते रहेंगे और वर्तमान में भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने में तत्पर रहते हैं। इसलिए भगवत भक्ति से जुड़े, भगवान नाम का सतत जप करें। परमात्मा सबका मंगल करें। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम।